मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नए साल 2025 की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि ये नया साल आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और नई ऊर्जा का संचार करे। बीते वर्ष हमने प्रगति की ऊंचाइयों को छुआ और अब सब आप सभी की मदद से हो पाया। विश्वास और समर्थन से ही संभव हो पाया है। सीएम ने कहा है कि इसलिए इस नए साल पर हम सब मिलकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लें। नमस्कार। आंग्ल नववर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस नववर्ष आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मुझे विश्वास है इस नववर्ष उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के मार्ग पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2025 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं आदर्श राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। पार्टी में हुए बगावत के सुर तेज। रूठों को मनाने में जुटे दोनों ही दल और ऐसे में रूठों को मना लिया जाएगा। करण माहरा का बयान भी सामने आया है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष की बागियों को कार्रवाई की चेतावनी भी जारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रूठे अब लगातार खेल बिगाड़ सकते हैं चुनाव में। और ऐसे में रूठों को मनाने की कोशिश जहां कांग्रेस कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने रूठों को हिदायत भी दे दी है कि अगर किसी ने भी बगावती सुर तेज किए तो वो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष ने बागियों को यह नसीहत दी है। और साथ ही निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। पार्टी में बगावत के सुर भी तेज हो गए हैं। तो आपको बता दें कि रूठों को मनाने के लिए दोनों ही दल जुटे हुए हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कह रहे हैं कि रूठों को जल्द ही मना लिया जाएगा। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से रूठों को मनाने की कवायद तेज हो चली है? अरुण, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? तो आपको बता दें कि रूठों को मनाने के लिए अब दोनों ही दल जुटे हुए हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि रूठों को जल्द ही मना लिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने नसीहत भी दे दी है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के सुर, अब बगावती सुर नजर आ रहे हैं? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और एक बड़ी कतार जो है दावेदारों की दोनों ही दलों में थी। और जिस तरीके से दोनों ही दलों में करीब मेयर पद को लेकर खासतौर पर अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा दावेदार जो है थे। और इसी के साथ साथ ही पार्षद के पद को लेकर भी कई लोग अपनी दावेदारी कर रहे थे। तो ऐसे में क्योंकि प्रत्याशी किसी एक को ही बनाया जाएगा, तो ऐसे में बनाया गया। लेकिन ऐसे में जो है राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से अपने कैंडिडेट उतारे, तो कहीं ना कहीं अब बगावत के सुर भी दोनों ही दलों में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी। तो ऐसे में कई लोग, कार्यकर्ता अपना इस्तीफा भी पार्टी को दे चुके हैं। कई लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लगातार जो है
पार्टी को जो है चेतावनी भी दी जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो इस तरीके की तमाम चीजें चल रही हैं। ऐसे में अब रूठों को मनाने के लिए पार्टी फोकस कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो कल तक जो है सभी को मना लेगी और सभी लोगों को मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी चेतावनी दी है कि जो भी बागी पार्टी के खिलाफ कार्य करेगा, जिससे इस तरीके की पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में पाया जाता है, तो उनके खिलाफ भी जो है कार्यवाही होगी और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है दोनों ही दल अब इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस तरीके से जो है मनाया जाए, जो बागी हो रहे हैं उन्हें किस तरीके से रोका जाए, उन्हें दूसरे दलों में न जाने दिया जाए, किस तरीके से रूठों को मनाया जाए ताकि किसी चुनाव में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना हो। और इसे हालांकि जो साइलेंट तौर पर जो बगावत कर रहे हैं, जो अंदरूनी रूप से जो है पार्टी के खिलाफत कर रहे हैं टिकट न मिलने को लेकर, उनसे भी पार्टी को सचेत जो है वो रह रही है और ऐसे में ऐसे लोगों पर भी नजर पार्टी की रखी जा रही है। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां दोनों ही दलों की चल रही है और ऐसे में ये दोनों ही दलों के लिए चुनौती भी है कि किस तरीके से जो है इस चुनौती से निपटा जाता है और किस तरीके से रूठों को जो है वो मनाया जाता है। अरुण, किस तरह से ये सभी खेल भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव भी बहुत नज़दीक है और ऐसे में अगर ये प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर लेते हैं जो निर्दलीय हैं, तो वो निर्दलीय तौर पर तो किस तरह से ये खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं दोनों ही दलों में अगर इस तरीके की जो बगावत है वो तेज होती है और बगावती सूर और आगे बढ़ते हैं, तो दोनों ही दलों को जरूर कहीं ना कहीं तो उनके नुकसान जरूर होगा। ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही दलों की तैयारी है, तो अगर बागी होता है या कोई पार्टी छोड़ता है या पार्टी का साथ नहीं देता या कैंडिडेट का साथ नहीं देता, तो जरूर जो है परेशानी दोनों ही दलों को होगी। तो इस तरीके से पार्टी इसको लेकर के भी जो है तैयारी कर रही है और ऐसे में जो भी बागी है उनको मनाने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड में। एक बार फिर करवट बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की भी आशंका जताई है। तापमान में दर्ज की जा सकती है गिरावट। 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना। हरिद्वार समेत कई जिलों में घने कोहरे के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने ये जानकारी भी साझा की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना जताई जा रही है। इस दौरान हरिद्वार समेत कई जिलों में घने कोहरे छाए रहने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम वैज्ञानिक ने ये जानकारी भी साझा की है और बताया है कि आने वाले समय में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने जताई है बारिश और बर्फबारी की आशंका। भगवानपुर नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें कि भगवानपुर नगर पंचायत से कांग्रेस ने राव फरमूद को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद 2 जगह उनका नाम वोटर लिस्ट में होने की चर्चाओं के बीच प्रत्याशी को बदल दिया गया था। वहीं भगवानपुर कांग्रेस विधायक ममता राकेश अपने समर्थकों के साथ तहसील परिसर में पहुंची और बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के खिलाफ उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई है। थी जो की गई है हमारे प्रत्याशी के साथ, जो उनका हक था, एक हक छीना गया है। अभी अब अंदर बात हो रही थी कि वो यहाँ पर रहते हैं नहीं रहते हैं। लगभग 20 साल से मेरा मानना है उनका मकान यहाँ पर नगर पंचायत के क्षेत्र में बना हुआ है। उनके बच्चे हाँ हालांकि वहाँ से सिकंदरपुर से प्रधान है, मगर जितना कि मैं जानता हूँ पिछले लगभग 1-1.5 साल से वो यहीं पर रह रहे थे। कई बार हमारे क्षेत्र के लोगों का वहाँ पर जाकर उनका मिलना हुआ है, रात को भी बैठना हुआ है। कई बार रात को कोई दिक्कत समस्या हो गई है तो उनसे मुलाकात भी हुई है। मगर इसमें जो कि हमें लग रहा है कि प्रशासन इस तरीके से कर रहा है कि एक तरफ देखो तो दिन है, उसी बात को अगर दूसरी तरीके से दे दो और उसी समय पर देखो तो वो रात है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनाई जा रही है। और उनमें आदेश हो गए थे, नगर पंचायत के लिए दे दिया गया था और बढ़ाने के लिए भी और काटने के लिए भी। उसके बाद जो है मैं जब यहाँ नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो कांग्रेस से मेरा टिकट ही फाइनल हो गया था।
तो एसडीएम साहब से बातचीत हुई। एसडीएम साहब ने कहा कि जो आप पर्चा भरोगे आपका पर्चा कैंसिल हो जाएगा, आपका वोट जो है सिकंदरपुर को वोट नहीं कटा है, और इसलिए जो है मैं पर्चा नहीं भर पाया था। और इसलिए वही जो चीज मेरे पर लागू हो रही वही रचित अग्रवाल पर हो रही। उनके मदनपुर में, हसनपुर मदनपुर में वोट है। 30 तारीख को जो है निर्वाचन उससे सूची ली गई। 30 तारीख को उनका वोट युगा तो है। इस प्रति वही आपत्ति उनके पर्चे पर लगाई गई है। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैं आपत्ति आई हुई है उनके पर्चे पर, यहाँ एसडीएम से मिलने के लिए आई थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अधिकारी पूरी तरह से सरकार के प्रभाव में है, सरकार के दबाव में है, और वो कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। लेकिन हम आगाह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इसमें सही और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर धरना दिया जाएगा और सभी विधायक इकट्ठे होकर के कांग्रेस के सब यहाँ पर बैठे। ये आपत्ति है, देखिए रिसीविंग है मेरे पास, और अगर ये यहाँ से नहीं होगी तो मैं हाई कोर्ट में PIL डाल दूंगा। और उसका अगर मेरे ऊपर कोई जान की धमकी या मारने की या मेरे बच्चों को या किसी को भी कोई कुछ करता है तो उसके लिए ये शासन और प्रशासन और नेता, कौन नेता? नेता जितने भी हैं जो मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपत्ति डाल ली है तो मुझे दबाने की भी कोशिश करेंगे। मेरे पास फोन भी आ रहे हैं। अगर ये मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये सब। और संवाददाता मुरसलीन अलवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरसलीन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब ये आरोपों को दौर भी लगातार जारी है? नामांकन दर्ज होते ही जो आरोप प्रति आरोप का दौर है वो जारी हो चुका है। आप बात की जाए भगवानपुर नगर पंचायत की, जो रचित अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, तो उनके नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जब राव फरमोज जी का वोट का मामला, जो 2 जगह वोट थे, वोटर लिस्ट में 2 जगह वोट थे, एक सिकंदरपुर और भगवानपुर में, कहीं ना कहीं एसडीएम जो उनको कहा गया था कि आपका जो नामांकन है वो निरस्त किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो वोटर लिस्ट है 2 जगह शो कर रही है। तो इसी चीज को राव फरमोज जी ने कल आपत्ति दर्ज करते हुए बताया कि जो कानून में इस अग्रवाल पे लागू कर दिया जाए। रचित अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, इनका हसनपुर, मदनपुर और भगवानपुर नगर पंचायत में जो 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम शो हो रहा है, जिसमें कल कांग्रेस विधायक ममता राकेश, राव फरमोद, कांग्रेस नेता अभिषेक राकेश सैकड़ों साथी के साथ भगवानपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, एसडीएम को आपत्ति दर्ज कराई। जी बिल्कुल मुरसलीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी नगर पालिका में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के टिकट पर इससे पहले पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी वरिष्ठ नेता, पूर्व दायित्वधारी सरिता नेगी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस दौरान जिला प्रभारी विजय कपरवाण मौजूद रहे। इस मौके पर सरिता नेगी ने कहा है कि जिस पार्टी को उन्होंने जीवन भर अपने खून पसीने से सींचा, उसको छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनके साथ कांग्रेस ने धोखा किया है और जो प्रत्याशी मैदान में उतारा गया उससे मोटी रकम भी ली गई है। उन्होंने इस बार बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत को हर हाल में जीत दिलवाने का दावा भी किया है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा है कि जो आरोप सरिता नेगी लगा रही हैं, उन आरोपों का उनके पास कोई सबूत नहीं है। आपका जो निर्णय होगा, देखा होगा कि पूर्व में 2022 में जिन लोगों को टिकट मिला, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि 24 में भी उनको अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाना था, उनको टिकट नहीं मिला। तो वो जो है, इसके बावजूद भी, सब बातों के बावजूद कि उनको पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया, दूसरे लोगों को पीछे रखा, उनको आगे किया, उसके बावजूद भी पार्टी छोड़कर चले गए। तो चुनाव में ये चलता रहता है। ये लोग जो है, आज फिर वही बात आ रही है, वही लोग वहाँ से निर्दय लेकर पर्चा भर रहे हैं कि जो है, जिन लोगों ने जो है यहाँ से जाने के बाद भाजपा में ज्वाइन करा, और आज वो भाजपा के भी नहीं रह रहे हैं, आज वो निर्दलीय रूप में जो है यहाँ पर पर्चा नामांकन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भाजपा से ही टूटकर लोग जो है निर्दलीय रूप में नामांकन भर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी से किसी भी प्रत्याशी ने, किसी दावेदार ने जो है नामांकन वनअग्नि सुरक्षा योजना के अंतर्गत वनअग्नि प्रबंधन समिति ने रोशनाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी करमेन सिंह समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीएफओ हरिद्वार ने बताया है कि बैठक में वन क्षेत्र में वनअग्नि की रोकथाम और वनअग्नि की स्थिति के लिए उपलब्ध संसाधनों को लेकर प्रस्तावित बजट पर चर्चा की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को वनअग्नि के दौरान वन विभाग को जरूरी मदद देने के भी निर्देश दिए हैं। फायर मैनेजमेंट प्लान 2025 तैयार किया गया है और उसी को लेकर चर्चा करने के लिए, उसको फाइनल अप्रूव करने के लिए
आज ये बैठक बुलाई गई थी और इसमें सभी संबंधित विभाग और डीएफओ और दादाजी टाइगर के डिप्टी डायरेक्टर ये सारे लोग सम्मिलित हुए हैं। और इसमें विशेष तौर पर इस बात पे चर्चा हुई है कि वनाग्नि को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग किया जाए ताकि समय से जानकारी मिल सके कि कहाँ पर आग लगी हुई है, उसका रिस्पांस टाइम घटाया जाए, टीमों की संख्या को बढ़ाया जाए, टीमों की संख्या को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से विभिन्न विभागों से मदद ली जाए तथा आपदा मित्रों को पीआरडी वगैरह को लगा करके किस प्रकार से इसमें जो है इसमें रिस्पांस टाइम को कम किया जाए ताकि वनाग्नि घटनाएं कम से कम हों। प्रत्येक जनपद द्वारा जो है हर वर्ष एक वन अग्नि प्रबंधन योजना की बैठक रखी जाती है और उसका अनुमोदन जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जाता है। तो उसी क्रम में आज हरिद्वार वन प्रभाग और राजाजी जो क्षेत्र हरिद्वार जनपद में पड़ता है उसकी वन अग्नि की जो है हमारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बताना चाहूँगा कि विगत वर्ष में जहां उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों में वन अग्नि की जो है वृहद स्तर पे घटनाएं हुई थी, तो हमारा जो जनपद हरिद्वार था उसमें ना के बराबर जो है वन अग्नि घटनाएं हुई थी, जिसको समिति के सदस्यों द्वारा जो है सराहा गया। इस समिति में जो समस्त विभाग हैं जिसमें मुख्यतः अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग, प्रशासन, सीएमओ, ग्रामीण विकास, सभी लोग इसके मेंबर्स हैं। और एक ये जिलाधिकारी महोदय का ये निर्देश थे कि सभी विभागों को जो है उनके जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन किया जाए और एक टीम वर्क की तरह प्रयास किया जाए कि वन अग्नि की। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की मशाल घुमाई जा रही है। वहीं मशाल और शुभंकर मौली के चंपावत पहुंचने पर डीएम समेत एसपी के अलावा खिलाड़ियों ने भी जोरदार स्वागत किया है, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मशाल लोहाघाट पहुंची, जहां जीआईसी खेल मैदान और स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने मशाल का स्वागत किया है। इस दौरान तिलू रोतोली पुरस्कार विजेता शाभवी मुरारी ने मौके पर मौजूद लोगों को मतदान शपथ भी दिलाई है। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन बिस्ट ने बताया है कि पूरे जिले में मशाल को घुमाने के बाद मशाल को पिथौरागढ़ के जिला क्रीड़ा अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। प्रदेश में 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आयोजित किए जाने हैं और इसकी जो ये मशाल यात्रा है ये प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आयोजित की जा रही है कि हमारा प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश होकर इतने बड़े संकल्प को पूरा करने जा रहा है। इसके लिए जो हमारी ये मशाल यात्रा है ये 26 दिसंबर से प्रारंभ की गई है, जो कि नैनीताल हल्द्वानी से प्रारंभ की गई और 2 दिन 26 और 27 को विभिन्न नैनीताल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इसके द्वारा प्रचार प्रसार किया। उत्तराखंड के जो हमारे खेल हैं इसकी मशाल यहाँ पर आई है। आज हमने इनका सभी खेल खिलाड़ियों और सामाजिक लोग और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा इसका स्वागत किया गया है और सभी हम लोग इसमें समारोह में शामिल हैं और अभी लोहाघाट के अंतर्गत अपने जीआईसी में पहुंचे हैं। हमने इसको ऋषिसर से जीआईसी तक और जीआईसी से हम इसको खेल मैदान छमनिया तक इसका हम प्रतीक रूप में जो है इसमें प्रतिभा पूरे प्रशासन की टीम को और एसपी साहब के बाद पूरी पुलिस प्रशासन की टीम को भी उन्होंने हमें यहाँ उपलब्ध कराया है और उससे एक माहौल पैदा करने में बड़ी सहूलियत मिली है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग जब मिले हैं तो काफ़ी इससे माहौल हम चाह रहे हैं जो निकल रही है मशाल पूरे क्षेत्र में, इससे काफ़ी जागरूक हो गए खिलाड़ी। आने वाले समय में निश्चित रूप से खेलों के प्रति खिलाड़ी का रुझान होगा और राष्ट्रीय चित्र पर कहीं न कहीं अपना स्थान अवश्य प्राप्त करेंगे। और मैं प्रशासन के लिए पुनः कह रहा हूँ, तहसीलदार साहब खुद खड़े हैं यहाँ, प्रशासन के लोगों का, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, काफ़ी बड़ा योगदान उनका इस कार्यक्रम में है, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पौड़ी में एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जिले के संवेदनशील जगहों पर सभी थाना प्रभारियों को नए साल पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि नए साल पर शांतिपूर्ण कार्यक्रमों को किया जाए। वहीं सभी थानों के प्रभारियों ने आदेश के बाद अपने अपने थाने के अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की। नववर्ष के अवसर पर जनपद पुलिस के द्वारा जो प्रिपरेशंस हैं वो हमारी 20 दिसंबर से ही हम लोगों ने करवा ली थी, जिसमें एक तो हमारे जितने भी टूरिस्ट स्थल हैं वहाँ पे जितनी भी होटल एसोसिएशन हैं, टैक्सी एसोसिएशन हैं, उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग्स कर ली गई थी
और जनपद के जो मुख्य मुख्य हमारे टूरिस्ट लोकेशंस हैं वहाँ पर जो फोर्स का डेवलपमेंट है उसको भी हम लोगों ने बढ़ा लिया था। इसके अलावा कुछ हमारे जो हनुमान चट्टी वगैरह क्षेत्र में जो काफ़ी नए कैंप्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने फोर्स का डेवलपमेंट बढ़ाया था। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे रेवेन्यू पुलिसिंग वाले एरिया हैं, उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भी हम लोगों ने टेम्पररी चौकियों का गठन किया है, ताकि कई बार टूरिस्ट ऐसी लोकेशंस पे जाते हैं और कई बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। पौड़ी के विकासखंड जैरी खाल बाजार में सरकार जनता द्वार कार्यक्रम के तहत चौपाल का आयोजन किया गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य विभाग से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस मौके पर संस्कृति, शिक्षा, जनगणना और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव दीपक कुमार ने सभी शिकायतों को भी सुना और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। चौपाल में सचिव ने कहा है कि सभी विभागीय अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में तत्परता और पारदर्शिता बनाए रखें। चौपाल लगाने का उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित निवारण करना, प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। तो ऐसे में ये चौपाल लगाई गई और ग्रामीणों ने इस दौरान सड़क, पानी, बिजली संबंधी समस्याओं को भी उठाया है। कार्यक्रम में क्रियान्वयन विभाग सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है और जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए डूंगरी गांव का दौरा किया है। डीएम ने गांव में जरूरतमंद लोगों को कंबल, आर्थिक सहायता और मिठाई भी वितरित की है। साथ ही इस मौके पर डीएम ने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुना और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।